मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई ही बैठते हैं। कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं। आज बड़े भाई तेजपाल सिंह जी हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। कौन गांव घर बना वो? हमार घर बा मछली शहर में एक थाना सुजानगंज है, और सुजान के पास बेलमपुर गांव राजपूत होगा, वहीं पास में हमारा गुआवा गांव है। गुआवा गांव बा? गुआवा गांव। मैं ठाकुर साहब बानी? बिल्कुल राजपूत हैं हम। राजपूत हैं, यहीं से मोच पे ताव देवता नहीं है। हाँ, मोच पे तो ऐसे मेरी जो डीपी पे लगी है वो भी राजस्थानी पगड़ी और राजपूतों के शान। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इसलिए मूछ रखना बहुत जरूरी है। राजपूत की मूछ नहीं तो फिर मैं उसको राजपूत नहीं मानता। लेकिन मंगरुआ के लिए बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं, क्षत्रिय महासभा में होंगे, लेकिन जब भाई के सामने छोटका भाई बैठता है तो थोड़ा बहुत टोनबाजी करता ही है, और वो हक है मेरा। कब आए थे दिल्ली ठाकुर साहब? जमाना गुजर गया। मैं 19 उस दिन मुझे याद है जब मैं दिल्ली आया हूँ, 19 दिसंबर 1970 को। क्या बात है, काहे चलैरनिया दिन और तारीख इसलिए याद है कि मैं बड़ा परेशान था। तो गांव के जानने वाले थे। मेरे पिताजी की मूछ बड़ी ऊंची थी और मूछ की बहुत कदर करते थे, उसके लिए उन्होंने पूरा गांव से मुकदमा, गांव वाला मुकदमा कर वो झेलते थे, इसलिए मुझे पढ़ा नहीं पाया। इसलिए गांव से भाग के आया यहाँ दिल्ली किसी के साथ। किसी के साथ है? और वो 12 रुपये थे मेरे पास उस दिन, मुझे याद है 12 रुपये मेरे पास थे। वो 12 रुपये में, और मेरी उम्र 12 साल की थी। क्या बात है, 12 साल की उम्र में चला? हाँ, 12 साल की उम्र में चला आया था और आधी टिकट लेके आया था। अच्छा अच्छा। आइडिया मुझे नहीं था। और जैसे रेलवे स्टेशन पर, तब सिर्फ एक रेलवे स्टेशन होता, दिल्ली रेलवे स्टेशन। अच्छा अच्छा। तो उतरते टीटी साहब ने पकड़ लिया, तो हमने टिकट दिखाई कि तो आधी है। कितने साल के हो? तो शुरू से मेरी आदत झूठ बोलने की नहीं रही है। मैं कहा 12 साल का हूँ। कहता चलिए बैठिए, 11 साल के लिए तो आधी टिकट होती है, आप आधी उस पर आए हैं। जो मेरे साथ के थे उनका, तुम तो इसके गार्जियन हो, तुम भी बैठो यहाँ। कहता आप इनको बंद करिए ना, मुझे क्यों बंद कर रहे हैं? वो दिन मैं सारा जीवन नहीं भूलूंगा। क्या बात है। चाहे ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, मगर वो दिन नहीं भूल सकता मैं। तो सफ़र शुरू होता है गांव से, और गांव में थोड़ी परेशानी होती है। दिल्ली चले जाते हैं मात्र 12 साल की उम्र में। अब आप सोच रहे होंगे कि बात किससे हो रही है, तो ये है ठाकुर तेजपाल सिंह। नहीं, ठाकुर तेज, वैसे मेरा गांव का नाम है तेज बहादुर सिंह। तेज बहादुर सिंह, मगर दिल्ली में आकर सब बहादुर बहादुर कहते थे। मैंने गौवा से तेजुआ चलल तो कहना में कि सारा बहादुरी घुसल गए या तेजपाल हो गए। तो क्योंकि हम मुझे बाहरी लोग समझते थे, बहादुर बहादुर कहते थे। हाँ। तो लोगों ने कहा यार बहादुर ठीक नहीं है, इसको भैया कुछ करो, तो हमने अपना पाल लगा दिया। अच्छा। तो तेज बहादुर सिंह से हम तेजपाल सिंह हो गए। तेजपाल सिंह हो गए। अच्छा, तो आए थे तो कहाँ रहना हुआ ठाकुर साहब? आए थे तो मेरे एक भाई साहब रहते थे यहाँ, बड़े भाई साहब थे, उन्हीं के पास रहे। और फिर उनका भी मर्डर हो गया था यहाँ। अच्छा अच्छा। फिर मैं गांव चला गया। अच्छा। फिर गांव में 78 में आया। 78 में मर्डर हुआ था उनका। अच्छा। तो मेरी माँ नहीं आने देती। गांव में कहते हैं ना लोग कि दिल्ली हड़ा ही हो, जा जिन दिल्ली। मगर फिर मैं जिद्दी करके आ गया। तो मैंने 12 साल 18 साल के तो हो गए नहीं तब तक 18 साल के मैं हो गया। जी। तो वैसे कृपा ईश्वर की रही। दिमाग मेरे बहुत अच्छा था। काम सीखा, लगन से काम सीखा। थोड़े पैसे कमाते थे। क्या काम सीखे ठाकुर साहब? गाड़ियों काम सीखा हम। तो ठाकुर तेजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, और मैंने इनसे पूछा कि ठाकुर साहब क्या करते हैं। आई है नहीं आई? देखा था ना कितना कबाड़ खड़ा। हाँ, यहीं से जीवन यापन शुरू किया हमने। एम्बेसडर, फिएट, लैंड मास्टर, मोरी सेट, ये गाड़ियाँ ठीक करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि यहाँ इंडियन गाड़ी नहीं ठीक करता मैं। टोटल इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम है, सिर्फ मिस्त्री इनको ठीक करता हूँ मैं।
और जो कोई ज़्यादा ख़राब होती है उसको ख़रीद लेता हूँ, उसके पार्ट्स बेच देता हूँ। किसी डिस्मेंटल करके किसी गाड़ी में ज़रूरत होती है उसमें लगाता हूँ। ईमानदारी से काम किया, उसका फल मुझे ईश्वर ने दिया। आज मैं, ईश्वर ने कृपा कर रखी है, दाल रोटी की कोई कमी नहीं है। मैंने समाज में बड़ा नाम मर्सिडीज है। या ऑडी ठीक कराते हैं या कहते हैं कि दाल रोटी के कोनो ठीक नहीं है। हाँ, तो बड़ी इसमें मजदूरी वाला काम हो। हाँ, मजदूरी बड़ी ईमानदारी से। अच्छा ये बताइए ठाकुर साहब, 18 साल के उम्र में पहले तो 12 में आईनी, ओकरा बाद 18 में आईनी, शिक्षा तो पीछे छूट गए। हाँ, छूट गए। लेकिन क्या नाम है कि जाके क्या गाड़ी के काम करे लगनी, तो समाज के लोग का कहला? समाज के काज, समाज बहुत छोट रहल था। काम कहनी 50 गाड़ी साफ दिना में सवेरे सवेरे 2 गाड़ी साफ करते रहने। तो वह तो 300 रुपये मिले तो हम झट से महीना में गांव घरे अपने भेज देते रहने। काहे के काम सीखे में कोनो पैसा मिलता नहीं रहा, तो 300 रुपये हम गांव भेज देते। फिर धीरे 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 काम सीखी। मैंने आखिर 300 रुपया गाँव भेजनी, हर महीना भेज देते। हर महीना भेजत रहे। बताइए नादान उम्र में जाए रही 18 पूरा साल के घरा, बहनी। हाँ, घरा का पूरा जिम्मेदारी संभालते रहे। हाँ, बहुत दिन याद करके बहुत तकलीफ होता हो। अब यही होता है कि मेरे पास अगर होता है मेरे पिताजी को पढ़ाने के लिए तो मैं कोई बहुत बड़ा ये अफसर बनता। 9th पास करने के बाद मेरा नाम कट गया, मैं एग्जाम नहीं दे पाया, सारा जीवन बड़ा दुखी रहा। बदमाशी से नहीं दे पैनी की कहने में कि घर के परिस्थिति घर की की वजह- परिस्थिति से। घर के परिस्थिति। आज ईश्वर ने इतना सक्षम मुझे किया कि एक बेटी मेरे अमेरिका में है, जी 2 बेटियां मेरी MBA कर रखी हैं टूरिज्म में। जी एक बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है जो आज ये इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहा है। जी। और मुझे कसक थी कि जो मुझे नहीं मिला मैं अपने बच्चों को दूँ। ईश्वर ने मेरा साथ दिया, ईश्वर ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया है। जी उसी का देखिए फल है कि सब कुछ ठीक है, समाज में नाम है, जी। अपने लोग। तो ठाकुर साहब, हम लोग जो ये बातचीत हो रही है ये ठाकुर साहब के वर्कशॉप पे हो रही है। वर्कशॉप जगतपुर गांव में है, लेकिन ठाकुर साहब मुखर्जी नगर में काफ़ी सक्रिय हैं। मुखर्जी नगर का मैं प्रधान हूँ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का। जी वहाँ भी पहले मेरा वर्कशॉप वहीं थी। जी तो मैं इंडियन ब्रांड की सारी गाड़ियाँ करता था। जी। तो जब बेटा मेरे साथ जुड़ा तो उसने इंडियन ब्रांड से काफ़ी काम बंद कर दिया। तो ये लग्जरी गाड़ियाँ जब आई तो उसके लिए सेट लेना पड़ा मुझे। जी। ये किराए का सेट है, बहुत महंगा है, अपना नहीं ले पाया हूँ। तो बस ऐसे है कि ठीक है, चल रही दाल रोटी बहुत अच्छी, जी किसी किस्म में कोई दिक्कत नहीं है। जी। मैंने मोदी जी कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना है, तो रुआ कचरे से कंचन ही बनावता नहीं। मैं कचरे से कंचन ही बना रहा हूँ कि जो गाड़ियाँ ऑथराइज सर्विस स्टेशन में ठीक नहीं होती, जी अपनी कंपनी में जो गाड़ियाँ ठीक नहीं होती वो गाड़ी खरीदता हूँ। देखिए साथ में खड़ी है BMW जी 750, जी 550, Audi खड़ी है A4, जी मर्सिडीज, ये देखिए आइए आइए आगे आइए, ये रेंज रोवर खड़ी हैं। ये रेंज रोवर जिसका मैंने गांव से आके इंजन बांधा, अभी गांव गया था, ये रेंज रोवर है जी जिसका इंजन मैंने अपने हाथों से बांधा है। जी ये बलार गाड़ी खड़ी है, जी सबसे अद्भुत गाड़ी भी दिखाऊंगा आपको, अभी बेटे ने खरीदी है हमारे। जी। ये आइए आइए ले आइए आइए। तो हम लोग वर्कशॉप में घूम रहे हैं और जी ये देखिए क्वेश्चन खड़ी है, ये गाड़ियाँ, ये बहुत पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसको हम देते हैं। ये गाड़ी ज़रा उठाना बेटा, हटाइए। तो तमाम तरह की गाड़ियां यहाँ हैं। तमाम तरह की गाड़ियाँ हैं। देखिए ये गाड़ी है, मैकलेन बोलते हैं इसको जी। ये 5 करोड़ 91 लाख रुपए गाड़ी है। 5 करोड़ 91 लाख की गाड़ी है। देखिए इसका इंजन पीछे होता है। जी आइए देखिए देखिए,
ये है हवाई जहाज का दूसरा रूप। जी। आइए। ये गाड़ी लेते हम दिलवाते हैं। जी। मैं सिर्फ इसमें मजदूरी का काम करता हूँ। जी 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 इसको हम ठीक करने के पैसे लेते हैं। जी। ताकि हमारे बेटे ने कोई उद्योगपति उनको गाड़ी दिलवा रखी है। जी जी। इसको हम ठीक करेंगे, उसको मुझे मजदूरी मिलेगी। जी इसका दरवाज़ा ऐसे देखिए ना। जी। हमें तो अरे हरवीर जब दरवाज़ा खोला। तो ठाकुर साहब अपना काम दिखा रहे हैं। हाँ, ये हमारे पास बैटरी बैटरी नहीं है, छोड़ो। खैर जो भी हो, तो जी ठाकुर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, रउआ से हम ई जानल चाहता नहीं कि आज जब आप बहुत सारा कहल जाला, ये कॉलेज के इंजीनियर, वो कॉलेज के इंजीनियर, ये डिग्री वो डिग्री, जौन राउत डिग्री बा। हमार डिगरिया पेडिकल हो। जी मेरे लिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं जी। ये भी एम्बेसडर फीट से ज़्यादा नहीं है। जी मेरा एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में काम करता हूँ। चाहे 6 सिलेंडर हो, चाहे 8 सिलेंडर हो, चाहे 12 सिलेंडर हो, मैं एक ही पैटर्न से अपना, मैं इसको एम्बेसडर समझ के इसका काम करता हूँ। जी और सिर्फ इंजन गेयर का काम करता हूँ, दूसरा काम मेरा बेटा संभालता है। जी सामान मेरा बेटा सब अरेंज करता है, वही लाता है। जी देखिए गाड़ी, ये कोई ऐसी वर्कशॉप नहीं जहाँ ये ठीक हो। जी और इसका सामान भी यहाँ से नहीं मिलेगा। इसका सामान भी लंदन यूके में है, जी। वहाँ से इंपोर्ट होगा। यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। तो हाथ का हुनर, तमाम तरह की डिग्री लेके लोग आते हैं, लेकिन जो हाथ का हुनर लिए हुए मात्र 18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं आप। नहीं, मैं उम्र काम कर रहा हूँ 14 साल। जब ही आते में लग गया था ना, हाँ, मैं सन 71 से काम कर रहा हूँ। 12 साल की उम्र में गांव से चले थे। 13 साल की उम्र में लग गया सिलाई। 13 साल की उम्र से आखिर कुछ ना कुछ दिल्ली शहर में करना ही था, तो दिल्ली शहर में करने लगे। और आज इनके पास तमाम सारी गाड़ियां जो कि कहीं ठीक नहीं हो पाती। मंगरुआ को तो उतना नाम भी नहीं आता कौन कौन गाड़ी, चूँकि हम सब लोग साधारण लोग हैं। तो लेकिन आज इस वर्कशॉप में आया हूँ और यहाँ तमाम तरह की गाड़ियाँ, कौन कौन गाड़ी ठीक कर लिया सर? लग्जरी सारी गाड़ी, मर्सिडीज है, ओडी है, और ये मैकलेन देख ही रहे हैं। A4 है, A3 है, Q7 है, R8 है, अभी A8 है। ये सब 12-12 लग्जरी गाड़ियाँ, 12-12 सिलेंडर की गाड़ियाँ हैं। सारी हर मेक ठीक होता है। BMW है, ये देखिए बलार खड़ी है, बलार होती है, हर मेक की गाड़ियाँ ठीक होती हैं। ये लोग, हम गाड़ियाँ दिलवाते हैं लोगों को, गाड़ियाँ हमसे खरीदते हैं, हम सिर्फ उसको ठीक करके देते हैं उनको। मैंने देखा कि ठाकुर साहब किस तरह की गाड़ियाँ बनाते हैं, अलग अलग गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ। मात्र 13 साल की उम्र में लग गए थे, गांव से चले थे और जौनपुर के किसी गांव से यहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत लंबा सफ़र रहा है, बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन हाथ को हुनर, जब आपके हाथ में हुनर होता है तो आप कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो नई पीढ़ी के लिए सीख होता है। अब जे पलट के रुआ गाँव जाइला। अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आना। मैं श्रीमद् भागवत कथा करवाने जा रहा हूँ अपने गांव में, और बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें बड़े नेता लोग आएंगे, धनंजय सिंह भी आएंगे, विश्वनाथ चाहतक राजा भैया भी आएंगे, राकेश प्रताप सिंह भी आएंगे, गौरीगंज विधायक अभय प्रताप सिंह आएंगे, गोसाईगंज के विधायक। ये सब हमारे बड़े छोटे भाई हैं, मेरे पैर छूते हैं। और वादा तो किया है कि आऊँगा। देखिए 30 अप्रैल को मेरी श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट होगी। और कथा कहने वाले भी गोविंदा जी के गुरु हैं, बॉम्बे से बुलाया है। हाँ, तो यही है। इसके बाद हमारे यहाँ आपको पता होगा, फिर भात होगा, भात देते हैं, गया जी का भात। ये सब को प्रोग्राम कर रहे हैं। गांव में बहुत आना। अभी तो आया हूँ 24 तारीख को गांव से आया हूँ मैं यहाँ, कि घर बनना रहा है, वहाँ लिपा पोती हो रही है। तैयार करने के बाद दिल्ली से भी लोग बहुत जाएंगे।
तो जिस गांव के घर से गरीबी के कारण एक बच्चा 9वीं क्लास का परीक्षा नहीं दे पाता है और चला आता है दिल्ली शहर में मात्र 12 साल की उम्र में हाफ टिकट लेके, और आज जैसा कि ठाकुर साहब कह रहे थे कि अब जब गांव आएंगे तो वहाँ भागवत कथा होने वाला है और तमाम लोग आएंगे। बहुत बड़ा आयोजन है वहाँ, 10-5 हज़ार बंदी का जो आयोजन है वहाँ। ये हासिल है, एक बच्चा गांव से चलता है, सही रास्ता पकड़ता है, और ये हासिल है। पे बैक टू सोसाइटी क्या, गाँव के देहम का भागवत कथा तक आवा दे हम, लेकिन गांव के देहम का, गांव में कुछ काम करता नहीं कि नहीं की करत कि खाली अपने घर रंग रोगन करावता। नहीं, गांव में भैया जिस हिसाब से वहाँ शादी ब्याह होता है, जाते हैं कन्यादान, बारात तो नहीं करते, कन्यादान करने जाते हैं। और एक माता रानी का मंदिर बना, उसे मूर्ति स्थापना करी है जी। बस गांव वाले जिस लायक सोचते हैं मुझे जी, उस लायक मैं उनके लिए हर समय हाजिर रहता हूँ जी। नया पीढ़ी के क्या कहूँ, क्योंकि नया पीढ़ी का सिर्फ मेरा यही संदेश है आपके माध्यम से जी, कि अगर पढ़ ना सकें, पहले तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि जो ये लग्जरी, मान लीजिए हाथ का दस्तकार बनना चाहते हैं, तो आजकल टेक्नोलॉजी बदल गई है, उसके अंदर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे, मेरे में यही एक कमी है कि पढ़ नहीं पाता तो मैं गाड़ियों को स्कैन नहीं कर पाता जी, उसके लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है जी। तो अपने जितने मेरे बच्चे हैं, जितने यंगस्टर, उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई ज़रूर करें। इसके बाद अगर कोई हाथ का काम आप सीखते हैं, इतना पक्का है कि आप भूखा नहीं मर सकते, अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं, बस मन में ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। तो पुराना समय में एगो कहावत कहल जात रहा, माई से हमू सुनले बानी कि पढ़ाओ तो पढ़ाओ नहीं तो शहर बसाओ। तो ठाकुर साहब भाग के ट्रेन के हाफ टिकट लेके आ दिल्ली चल अलन, और आज इस समाज में, मुखर्जी नगर के समाज में क्रॉस रोड जन सेवा समिति, उसका प्रधान हूँ। एक सार्थक समाज एवं शिक्षक संस्थान है, उसका मुख्य संस्थापक हूँ। वो निर्धन कन्याओं को विवाह करता है, उसकी मैंने नींव डाली है। कोविड की वजह से बंद हो गया, नहीं तो 11 कन्याओं का विवाह हम लोग करते हैं। इसके बाद ये सोसाइटी जिसका मैं प्रधान हूँ, जो लूले लंगड़े बच्चों की हम वो फिजियोथेरेपी करवाते हैं। एक मैं एक्चुअली कहने, मुझे कोई परहेज नहीं है कि मैं बीजेपी का बहुत कट्टर समर्थक हूँ, मगर देश की बात फाउंडेशन बना रखी हमारे गोपाल राय जी ने, उनके विचारधारा से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो बड़ी बड़ी जो भी यहाँ है, मंदिर बना रखे लोगों, उसमें मुझे डाल रखा है, सेवक के रूप में काम करता हूँ, बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मुखर्जी नगर में जहाँ आईएएस का सारा कोचिंग सेंटर है, वो जो बिल्डिंग है, वो जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स के प्रधान हैं ठाकुर तेजपाल सिंह। आपकी इतनी बड़ी कृपा है कि मेरे बगैर वहाँ पता भी नहीं हिलता। किसी आईएएस बड़े बड़े धुरंधर बनते हैं वहाँ, उनसे मेरा नाम पूछेंगे कि ठाकुर साहब, क्योंकि वहाँ रजनी अभी मेयर थी हमारी दिल्ली की, वो मुझे भाई बना रखा था। तो जैसा कि मगरुआ कह रहा था कि मुखर्जी नगर में जो जितने भी आईएएस के कोचिंग संस्थान हैं, उसके लिए जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हालांकि बहुत सारे लोग अब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से बाहर भी कोचिंग संस्थान बनाए हुए हैं, तो ठाकुर साहब ने कहा कि पत्ता नहीं हिलता। बड़ा मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने कोई टेंट वगैरह लगाना होता है परमिशन मैं ही देता हूँ जी। और वैसे भी मेरी बहुत बात मानते हैं, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करता जी। कुछ बच्चों को परेशान करते हैं, उनके लिए मैंने एक संस्था बनाई थी। किसी बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट से कोई परेशानी हो, कृपया मेरे नंबर से संपर्क करें। क्यों, यहाँ यूपी बिहार वाले जो पढ़ाने वाले यूपी बिहार के बच्चों को लूट लेते हैं जी जी। तो उनका मैंने बहुत बच्चों की फीस वापस कराई है। कुछ इसमें ठग टाइप भी हैं आईएएस चलाने वाले, वो नए यहीं पढ़ते हैं, सक्षम नहीं हो पाते, सेलेक्ट नहीं हो पाते, यहीं कोचिंग संस्थान खोल देते हैं जी जी। इस वजह से थोड़ा हमारा मुखर्जी में बदनाम भी हुआ है,
मैं कोशिश करी कि छटाई हो गई, अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। जी तनी अपन बच्चा सबके विषय में बताई। दुनिया के बच्चा लागी या दुनिया के निमन निमन गाड़ी पर बैठावे लगी तो रुआ बहुत कहनी, तनी अपन बच्चा जौन कहते हैं कि लड़की अमेरिका में पढ़ा लिखा मेरी, हाँ मेरी ईश्वर का बड़ी कृपा रही है मेरे पे। जो बच्चे मैं, क्योंकि दिमाग तो आज मैं अगर कर रहा हूँ तो ईश्वर ने दिमाग तो बड़े फुर्सत से बनाया है। जी वैसे बच्चे पैदा हुए। तेज बहादुर तेजपाल हो गई दिल्ली में आवते आवते, तो तेजू तो तेजपना देखा है जी। हाँ बस वो नाम का प्रभाव ऐसा रहा कि मेरे 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी पूजा है, उससे छोटी आरती है, बेटा दीपक है, उससे छोटी मेरी एक बेटी है जिसका नाम ज्योति है। तो मेरे घर का नाम देखिए, पूजा, आरती, दीपक और ज्योति। पूरा मंदिर है घर में मेरे। 2 बेटियां जो हैं उन्होंने MBA किया अपना टूरिज्म में। बेटा इंजीनियरिंग करी, वो मेरे साथ है। एक बेटी BTech किया तो यहाँ नौकरी करने लगे। इसके बाद मन नहीं भरा कि पापा मैं बाहर जाके मास्टर करूँगी। तो आज अमेरिका के सबसे महंगी जगह मियामी में अटलांटिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी उसने, वहाँ से मास्टर किया। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई आज वहाँ चीफ एडवाइज़र लगी हुई है। पढ़ाती भी है और एडवाइजरी करती है, चीफ एडवाइज़र है। कहती पापा इस कॉलेज की मैं डीन बन के दिखाऊंगी। मैं कहा बड़ा, मुझे अपने बच्चों में बहुत घमंड है। कह रहे थे कि मुझे अपने बच्चों पे घमंड है, लेकिन मंगरुआ अपने समाज के बच्चों पर गर्व करता है। विशेष रूप से बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। गांधी ने भी कहा था कि एक बेटी को पढ़ाओ तो परिवार पढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक बेटी पढ़ लिख लेती है 2 परिवार को। और यहाँ तो बेटी ने इतना नाम किया है कि कहती है कि नहीं पापा मैं तो केवल पढ़ूंगी ही नहीं, उस कॉलेज की डीन बन के दिखाऊंगी। जी अब इससे बड़ी मैं क्या बात कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड ऑफ माई गर्ल। आई एम प्राउड ऑफ माई बाबू याद आवलन की नहीं, क्यों नहीं। उनका तो आज भी उनके पूजा करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद उनके चरण पर डेली का नियम है मेरा। बड़े पिता के धर्म में सुबह या शाम 2 टाइम में पूजा करता हूँ। कि मैंने देखे ना, मैं तो तुलसी धारण कर रखा है, मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता। सब छोड़ दिया है। राजपूत हैं, सब कुछ खाते थे। मैं ऐसे कहूँ कौम में पंडित, कौम से पैदा होना, राजपूतों का से पूरा शौक किया। मगर जब अपने कुल को उतारना था, अपने पूर्व को उतारना था, तो मैंने तुलसी की माला धारण करी। अब मैं लहसुन प्याज भी नहीं। तो पढ़ाओ ने तो शहर बसाओ, लेकिन गांधी ने एक बात और कही थी कि बुनियादी शिक्षा की बात कही थी। गांधी ने कहा था कि बुनियादी शिक्षा, गांधी का बुनियादी शिक्षा ये था कि जो बच्चा जिस लायक हो उसको उसी लायक शिक्षा दो। उसको उसी लायक शिक्षा दोगे तो वो उसी तरह का काम करेगा। गांधी बुनियादी कौशल की बात करते थे। आज स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है नरेंद्र मोदी की सरकार और उससे पहले ही, लेकिन अब विस्तार दिया। यही तो स्किल है ठाकुर साहब, यही स्किल है। और स्किल को और क्या है, और क्या स्किल को क्या कहोगे। मेरे पास आज तो इस ठंड की वजह से बच्चे नहीं आए, नहीं 15-20 आदमी काम करते हैं हमारे पास। सबको नौकरी दे रखी ना। और ऐसे ऐसे लड़के जो 34-35 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं। वही बच्चे हैं जिन्होंने एम्बेसडर फेयर ठीक करी है। वही बच्चे आज रेंज रोवर, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, मैकलेन जैसी गाड़ियां ठीक कर रहे हैं। मैं 12 आदम जमाने का मिस्त्री हूँ। आज मैं देखो रेंज रोवर का इंजन मारा है आपके सामने। तो ईश्वर की कृपा रहे, दिमाग अच्छा रहे, दिमाग ठंडा रहे, तो आप बहुत सब काम कर सकते हैं। तो दिमाग ठीक रहे, निष्ठा रहे, समाज से जुड़े रहे, तो तेजू दिल्ली शहर में आके तेजपाल हो जाता है। और ये तेजपाल बड़ा तो यही दिल्ली शहर में आके तेजपाल हो जाता है। तो यही दिल्ली शहर में आके तेजपाल हो जाता है। गांव के कोनो गीत याद आवत हो तो तनी गुनगुनाई तो तनी मजा आ जाओ। कौन गीत गान सुनाई? अब कोनो ऐसा गीत तो नहीं याद आता। जिंदगी के गीत में हमें त्योहार, हम अपने गांव को तो नहीं, हम वहाँ के पूर्वांचल गीत सुनते हैं जी। हमारे ठाकुर साहब गाते रहे जी। मुँह लटकर होई। कौन ठाकुर था?
एक कोई नाम है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। जी 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 भी लटकल होई मुंड के माला, क्या बात। जनी है भवानी जी के तन होई काला, जकर मुहवा में खुनवा के लाली होई है भैया, जन जई है वो है मैया काली है भैया, जन जई है वो है मैया काली है। तो पुरखन के आशीर्वाद, देवी के आशीर्वाद और हाथ के हुनर, गांव का तेजू यहाँ तेजपाल हो गया और लोगों को रोजगार भी दे रहा है, समाज भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है खुद भी और समाज को। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।